हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने कैलेंडर पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था मैं उसका एक रिवीजन आपको दे देती हूँ। कल हमने जो कैलेंडर पढ़ा था, देखिए जो हमने कल कैलेंडर पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने ईयर के बारे में सीखा था। हमने ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है आपका लीप ईयर। उसके बाद हम दोनों ने इसमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने देखा था कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर होता है और कौन सा ईयर आपका लीप ईयर होता है। इसके लिए हमने क्या देखा था कि 4 से डिवाइड करने पर अगर आपका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब ये आपका लीप ईयर है। और 4 से डिवाइड करने पर अगर आपका रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये आपका नॉर्मल ईयर है। ये कैसा ईयर है? आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक है। ये हो गया कंफर्म। उसके बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था, वो था हमारा सेंचुरी ईयर का। तो इसमें देखा था हमने सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, यानी जिसके पीछे पे 2 जीरो होता है उसे सेंचुरी ईयर कहा जाता है। और कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा सेंचुरी ईयर लीप ईयर है, तो उसके लिए हमने सीखा था कि हमने किससे डिवाइड कर देना है, 400 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही थी। अगर आपका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा था, इसका मतलब ये आपका लीप ईयर होगा। अगर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू आपका 0 आ रहा था, ये आपका नॉर्मल ईयर होगा। इतना सबको कंफर्म हो गया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था और फिर हमने सीखा था कि कितने वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखा था हमने कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, 100 को 4 से डिवाइड किया था, 25 आया आपका। और उसके बाद हमने देखा था कि जो 100th ईयर होता है, यानी लास्ट वाला 99 आया होगा इससे पहले, और लेकिन उसके बाद जो 100th आया था वो एक सेंचुरी ईयर हो गया। तो हमें इसका पता लगाना था क्या कि ये कोई लीप ईयर है या नहीं है। तो हमने क्या किया, 400 से डिवाइड किया, हमें वैल्यू 1/4 आ रही थी, यानी इसका मतलब ये कोई लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो हमने इसमें से -1 कर दिया। तो हमने देखा कि जो 100 ईयर में है 24 लीप ईयर आ रहे थे। ऐसे हमने 400 का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम अब आगे पढ़ेंगे, इससे आगे अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आप सभी को उसका आंसर देना है। तो वो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन ये है, सभी ने एक बार देखना है, अच्छे से पढ़ना है और आंसर करने की कोशिश करनी है। वीडियो को पॉज करना और खुद से आंसर करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं होता है फिर आपने वीडियो देखना है और उसके बाद फिर करना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 400 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 400 ईयर्स। ये आपसे पूछ रहा है जो 29th डेट है, 400 वर्षों में कितनी बार आपकी 29th डेट आएगी, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है इसे। तो देखिए, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो 1 ईयर में जो आपके कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं। तो इन 12 मंथ्स में से भी हमें पता है जो 11 महीने होते हैं, ऐसे महीने होते हैं, 11 महीने जो आपके होते हैं, ऐसे महीने होते हैं जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी डेट है 29th डेट आती ही आती है। क्योंकि ये सारे महीने कितने में जाते हैं, या तो 30 को जाता है या 31 को। लेकिन
एक मंथ ऐसा होता है जो या तो 28 को जाता है या 29 को जाता है। 28 को कब जाएगा, ये जाएगा जब क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है। और 29 को कब जाएगा, जब ये लीप ईयर होता है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया सबको। ठीक है, लेकिन इतना तो हमें पता चल गया जो 11th मंथ है एक साल में, एक साल में 11th मंथ में तो 29 आता ही आता है। तो 400 सालों में कितने मंथ, कितने टाइम आएगा, 400 सालों में 4400, यानी 4400 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा, 29th डेट आएगी। लेकिन अब हमने देखना है 29th डेट और एक्स्ट्रा कब आएगी, जब वो लीप ईयर होगा। तो 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे ये निकालना है हमने। तो हमने क्या देखा था कि 400 सालों का लीप ईयर निकालना, मैंने आपको सिखाया था कि कैसे निकालना है 400 वर्षों का लीप ईयर। सबसे पहले आपने 400 को 4 से डिवाइड कर देना है, आपकी वैल्यू आ गई 100। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा शताब्दी वर्ष आपका लीप ईयर है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो इसमें से 100 आ रहा था एक शताब्दी वर्ष, 200 आ रहा था, 300 आ रहा था, 400 आ रहा था। और कल हमने ये सॉल्व पढ़े थे कि एक जो हमारा 100th ईयर होता है वो हमारा लीप ईयर नहीं होता है। ऐसे 200th वाला भी नहीं होता है, 300th वाला भी नहीं होता है, लेकिन 400 वाला होता था, हमने पढ़ा था। यानी हमने ये तीनों इससे माइनस कर लेने पड़ेंगे, तो -3 कर दिया तो आपका आया 97। यानी 400 वर्षों में आपके 97 क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो यहाँ पर भी यानी जो ये 97 मंथ ऐसे होंगे जहां पर आपकी जो फरवरी भी है वो भी कितने को जाएगी, 29 को जाएगी। तो यहाँ पर भी 29 डेट आएगी आपकी। तो टोटल कितने हो गए आपके 4400 प्लस 97, यानी आपका आंसर आएगा 4497 टाइम्स, यानी इतने टाइम्स आपका क्या आ जाएगा, 29 डेट आ जाएगी। ठीक है, अब हम इससे आगे को और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक ये सब नोट कर लो पहले, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। तो देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। इतना सबको कंफर्म हो गया होगा। इससे क्वेश्चन अलग टाइप से भी बनता है कि हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 200 ईयर। 400 ईयर का हमने देख लिया, 500 ईयर में, 600 ईयर में, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा नया, ऑड डेज, यानी ऑड डेज। ठीक है, जो अब आपका नया कॉन्सेप्ट है वो है आपका ऑड डे का कॉन्सेप्ट, ऑड डे का कॉन्सेप्ट। अब देखिए ऑड डे का कॉन्सेप्ट, ऑड डे क्या होता है। सपोज मैंने आपको दिया है 14 डेज दे दिए, मैंने कितने डेज दे दिए आपको, 14 डेज दे दिए, और मैंने कहा बताइए कि इसमें कितने ऑड डेज हैं। तो आप क्या करोगे, 14 लिया आपने, उसे 7 से डिवाइड कर दोगे। आपने देखा 2 टाइम्स, पूरे पूरे टाइम्स डिवाइड हो जा रहा है। आपका शेषफल कितना बच रहा है, क्या कुछ बच रहा है, नहीं। शेषफल इक्वल टू 0। जो ये शेषफल बचता है इसी को क्या कहा जाता है, ऑड डेज। यानी आपका शेषफल 0 है तो इसमें 0 ऑड डे है। ऐसे मैंने आपको 36 डेज दे दिए, तो मैंने पूछा 36 डेज में कितने ऑड डे होते हैं। तो आपने क्या कहा 36/7, 7 5 जा 35, 5 टाइम्स टोटल चले जा रहा है और एक क्या बच रहा है आपका, रिमाइंडर। यानी ये आपका क्या है, ऑड डे। यानी जो आपका रिमाइंडर बचता है वही आपके ऑड डेज कहलाते हैं, यानी ये आपका ऑड डे है। अगर आपको मैंने दे दिया 47 डेज, तो इसे करके बताओ जल्दी से। तो देखिए 47 लेना है आपको, उसे 7 से डिवाइड कर देना है। 7 7 जा 49 होता है, उससे पहले 7 6 जा 7 6 जा कितना होता है 42। तो 42 आया, 6 टाइम पूरे टाइम्स डिवाइड हो रहा है 42 में, 47 में से 42 माइनस कर दोगे तो आपको 5 बच रहा है। यानी 5 आपका शेषफल आ रहा है, शेषफल आ रहा है। यानी ये आपका क्या है, ऑड डेज। ये आपके
ऑड डेज है। तो इतना सबको कंफर्म हो गया कि ऑड डेज कैसे निकालने हैं। आपने कुछ नहीं करना, बस इतना करना है जितने आपको डेज दिए हैं उसे 7 से डिवाइड कर देना है। जो उसका रिमाइंडर बच रहा है आपका, वही क्या हो जाएगा, आपका ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब ऑड डेज का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब आपने क्या करना है, सारे मंथ्स के नेम लिखने हैं, उसके आगे पे डे लिखने हैं, उससे आगे पे ऑड डेज लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मंथ, मंथ्स के नेम लिखोगे, मंथ लिख दो सिर्फ, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑड डे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब दिन लिख लीजिए। जनवरी में कितने होता है, 31, और फरवरी में याद रखना 28 या फिर 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। लेकिन जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, जून में 30, जुलाई में ये अगस्त का आ गया। सितंबर में कितने हो जाएंगे, 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। आ गया समझ में, नवंबर में कितना हो गया, 31। इतना सबको क्लियर हो गया। अब इसके क्या निकालने हैं, आपने ऑड डेज निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, 31/7, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 7 4 जा 28। ठीक है, 7 4 जा 28, तो 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 3 ऑड डेज है। अब यहाँ पर देखिए, फेब के मंथ में अगर 28 आ रहा है तो 7 4 जा 28, तो 0 ऑड डे आ जाएगा। लेकिन अगर 29 आ रहा है तो 1 ऑड डे। ऐसे यहाँ पे मार्च में कितने हैं, 31 डेज है, तो यहाँ पे 3 और डेज हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 है, अगस्त में अप्रैल में कितने हैं, 30 डेज हैं, तो 30 डेज को अपॉन कर दो आप 7 से, 7 4 से 28, 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी 2 आपका और डेज हो गए, यहाँ पे 3। फिर देखिए अब तो सीधे कर सकते हैं, आपको पता है 30 में कितने आ रहे हैं, 2, जब 31 होता है तो 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और डेज, यहाँ पे 3 और डेज, यहाँ पे 2 और डेज, और यहाँ पे 3 और डेज। ठीक है, इतना हो गया, इसे नोट करो एक बार, क्योंकि इससे आपके अब क्वेश्चन बनेंगे आगे को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये सबने ध्यान रखना है कि किस में कितने और डेज होते हैं। अब हम फर्स्ट टाइप के इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, टाइप 1। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके अभी से। तो देखिए इसमें टाइप फर्स्ट करते हैं अब हम, टाइप फर्स्ट। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, देखिए इसमें जनरली क्वेश्चन बनेंगे, टुडे इज मंडे। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा आफ्टर, ठीक है, ये क्या पूछेगा, आफ्टर 25 डेज क्या होगा। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा आपसे, टुडे इज मंडे, आफ्टर 25 डेज क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, बस ये देखना है, यहाँ पे 2 वर्ड में ध्यान देना है, एक बोला है आफ्टर और एक बोला है 25 डेज। आफ्टर बोला है, ये ध्यान रखना ये वर्ड, और 25 डेज, तो 20 जो डे दिए आपने वो ले लेना है 25, उसे डिवाइड कर देना है कितने से, 7 से, 7 3 जा 21। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, 7 3 जा 21, तो शेषफल कितना बच जा रहा था आपका, 4 शेषफल बच जा रहा था, 4 आपने यहाँ पे लिख देना है, यानी ये क्या आ गया आपका ऑड डेज। अगर आपसे पूछा गया है कि टुडे इज मंडे, देन आफ्टर 25 डेज, आफ्टर 25 डेज पूछा गया है,
तो जितने दिन दिए हैं आपने वो ले लेना है, उसके बाद और डेज निकाल लेने हैं। ठीक है, और डेज कितने आ गए हमारे 4। अब यहाँ पे आफ्टर का है तो आपने प्लस का सिंबल लगा देना है, अगर बिफोर कहा होता तो माइनस का सिंबल लगा देते। अब इसे क्या लिख सकते हैं आप, +4 या -3। अब मैंने ऐसा क्यों किया समझिए, जो एक वीक होता है आपका, यानी एक सप्ताह, जो एक सप्ताह होता है आपका वो 7 डेज का होता है। कितने का होता है, 7 डेज का। यानी +4 और 3, यानी इन दोनों को ऐड करके, अगर यहाँ पे माइनस प्लस को हटा दो, सिर्फ डेज देखो तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 7। तो इसलिए या तो आप +4 करोगे या फिर -3 करोगे। ठीक है, अब +4 करना है, यानी आफ्टर 25 डेज कौन सा डे होगा, +4 का मतलब क्या है, मंडे के बाद आप क्या करोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यानी आपका आंसर क्या आएगा, फ्राइडे। अगर आपसे पूछा आज मंडे है और आज से 25 दिन बाद क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्राइडे। अब देखिए माइनस का कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ, अगर आज संडे है तो 3 दिन पहले क्या होगा, एक दिन पहले संडे, उससे पहले सैटरडे, और उससे पहले फ्राइडे। तो आंसर दोनों साइड से आ रहा है, यानी फ्राइडे आपका आंसर है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक ये बनेगा तो दूसरा ऐसे बनेगा, बिफोर 38 डेज। ठीक है, बिफोर 38 डेज। अब इन्होंने पूछ लिया बिफोर, एक तो क्या लिखा है बिफोर, दूसरा लिखा है 38 डेज। सबसे पहले आपने 38 को ले लेना है, 7 से डिवाइड कर देना है। आपको पता चला कि 7 5 जा 35। तो आपका जो शेषफल बच रहा है, यानी रिमाइंडर जो बच रहा है आपका, वो कितना बच रहा है, 3। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। और ये पूछ रहा है आपसे बिफोर, बिफोर, बिफोर में आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, माइनस बिफोर और +4। या तो -3 होगा या +4, या तो आप क्या कर दीजिए, मंडे में से -3 कर दीजिए या फिर +4 कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, मंडे -3, मंडे में से -3, एक माइनस करेंगे तो संडे, एक और माइनस करेंगे सैटरडे, एक और माइनस करेंगे फ्राइडे। यानी इसका आंसर भी क्या आ रहा है आपका, फ्राइडे। या फिर देखिए अब ऐड करके भी देख सकते हैं, मंडे में +4 कीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, यानी 4, ये भी क्या आ गया, फ्राइडे। तो ये क्वेश्चन बन गए, और ये है आपका टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल को कराऊंगी, क्योंकि कल सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है इसमें सीखने के लिए, जितने भी कॉन्सेप्ट होते थे इसके हमने सारे सीख लिए, चाहे वो ऑड नंबर्स के कॉन्सेप्ट हो या फिर अलग कॉन्सेप्ट हो, वो सारे हमने सीख लिए। तो कल से हमारे बस इसमें प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट कैलेंडर के। ठीक है, ओके, थैंक यू।